प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले जो सियासी नौयत के मामला थे, मुआशी मामला थे, उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। इस हिस्से में हम बात करेंगे आपके सेहत के हवाले से और जो हमारे पास सवालात मौजूद हैं, क्योंकि मैं हमेशा बात दोहराता हूँ कि बज़रिया सोशल मीडिया आपके बहुत सारे पैगाम हम तक पहुँचते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि उसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। बहरहाल ये सिलसिला आज जारी रहेगा और बराह रास्त आपकी कॉल भी प्रोग्राम में शामिल की जाएंगी। स्क्रीन के ऊपर नंबर ही आपके सामने चला दिया गया है जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। और मुख्तसर बात आपने करनी है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। और मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं, सबसे पहले उन्हें खुश आमदेद कहता हूँ, फिर सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले जो हमारे आज मेहमान हैं, हाजी दीन मोहम्मद अखुनज़ादा साहब, आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। एक माहिर हर्बलिस्ट हैं, रूहानी इलाज भी करते हैं और बहुत सारे लोग आपसे तरीक़ा इलाज से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और बड़ा मुनफरद जो तरीक़ा इलाज है उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले खुशामदीद मौजूद मेहमान को। हाजी साहब, जज़ाकल्लाह। मैं जानना चाहूँगा, हमेशा मैं आपसे सवाल करता हूँ प्रोग्राम के इब्तिदा में, ये जो तरीक़ा इलाज है उसके हवाले से बात बता दीजिए, जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, फिर हम सवाल आपके सामने रखते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। सबसे पहले तो ये है कि मैं तरीका इलाज कुरान पाक के ज़रिए, बिल्कुल ठीक है। रूहानी इलाज, ठीक है। और दूसरा तरीका मेरा जड़ी बूटियों का, जो कि मैं एक तवील वक्त से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, 41 साल से अब ज़्यादा होने वाला है मुझे, और मैं मुख्तलिफ जड़ी बूटियों पर रिसर्च करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है कि नई सी नई दवा तैयार की जाए, जिसका फ़ायदा हमें ये होता है कि जल्दी शफा हो जाती है। दूसरा फ़ायदा यह है कि एक दवा कम से कम 100, 150, 200 बीमारी में बहुत इस्तेमाल अच्छी बात जाती है। क्योंकि यासर पहले हमें मुश्किलात का सामना था कि ये ढेर लगा होता था, अब हमारी दुआ सिकुड़ गई है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बड़ी कारामद हो गई है। रोज़ाना जितनी में रिसर्च होती है, महीने में, 20 दिन में, 10 दिन में, 2 महीने बाद हमारी एक नई दवा तैयार हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। और सुबहान अल्लाह, एक से एक बढ़ के उसका फ़ायदा होता है। जिसमें छोटी सी मसाला आप देता हूँ कि एक बीमारी, स्किन की बीमारी है, जो कि चंद दिन बाद कैंसर में तब्दील हो जाती है। एक बच्ची है, शादीशुदा बच्ची, उसके जवान है, तो उसको बीमारी होगी, उसने एलोपैथी होम्योपैथी दोनों काम कर दिए बिल्कुल हैं, ठीक है। लेकिन मुसलसल बढ़ रही है, पूरी स्किन ख़राब हो गई। जिस तरह के समझ लो कि धनिया के पत्ते ना, बिल्कुल पूरी जिस्म पे ऐसी छाप बनी है। पढ़े लिखे लोगों ने उन्होंने नेट पे बैठ के सारी रिसर्च की, उसने मुझे लिंक भेजा और किसी डॉक्टर का है, उसने और दूसरे लोगों ने बोला कि ये इलाज ये ठीक होने वाली नहीं, अगर ठीक होगी तो नसीब है, तो इसका दुनिया में इलाज नहीं है। तो वो लिंक उसने मुझे भेजा, तो उस डॉक्टर का कहना है कि हम इसको 2 माह तक कोर्टिसोन देते हैं, स्टेरॉइड पे रखते हैं, बिल्कुल ठीक। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम कर देते हैं। लेकिन ये सिर्फ कुछ वक्त के लिए ठहरने के लिए, ये नहीं कि इसका इलाज हो जाएगा, कुछ वक्त के लिए ठहरा जाएगा। 12 मेरे पास वो लोग आए, इलाज शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शायद अभी महीना पूरा नहीं हुआ, लेकिन 90% ठीक हो चुका। माशाल्लाह माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए एक अजीब व गरीब ये हुई कि उसने बीच में 10 दिन परहेज़ किया ही नहीं, क्योंकि शिफ्टिंग हो रही थी, मकान शिफ्ट कर रहे जी थे। जी। उस दौरान जो पका वही खा लिया, जो पका वही खा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो तकलीफ वापस नहीं आई, वापस नहीं है। यानी कि 90% अपनी ज़िंदगी में आ चुके हैं। माशाल्लाह। ये पहले से मेरे पास ये फैमिली आ रही थी, तो इस फैमिली का ये था कि ये बच्ची तीसरी मंजिल से गिर गई, शादीशुदा, गोद में बच्ची थी, लिफ्ट का दरवाज़ा खोला, आगे लिफ्ट नहीं थी, सीधे नीचे गिरी और कमर की हड्डी टूट गई, बच्ची गोद में थी। तब ने ज़िंदगी दी और ज़िंदगी मिल गई, बेहतर होगी, लेकिन दर्द नहीं जा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इलाज हुआ, तो वो कमर की तकलीफ, दर्द सारे ख़त्म हो गए। उसके बाद ये बीमारी ने आके घेर लिया। ज़हनी अजियत या असर वो अजाब है कि दुनिया के हर मर्द से ज़्यादा अजाब ज़हनी अजियत है। सही। बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी है जिसको ज़हनी अजियत आ जाए ना, ये समझ लो कि उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दर्द और कर्ब 24 घंटे रहता है। जब हम लोग, आप कोई भी शख्स कहता है तुम्हारा अब इलाज नहीं है, उसके दिमाग फटने लगता है, अब मैं किया और अब नहीं किया और अब नहीं किया। बिल्कुल सही। होता ही है, जितनी ज़िंदगी है उससे बढ़ नहीं सकती, जितनी है वो कम नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक एक है। फैसला है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह शादी आज अपनी ज़िंदगी में 90% ठीक है। उसकी ये आलम था कि आपको मैं शायद बयान ना कर सकूं, लेकिन आज अपनी ज़िंदगी में खुश है, बेहतरीन है।
ये हमारी दिन रात की कोशिश सची हुई है, लेकिन ये सब मुझे मेरे अल्लाह की तरफ से अता की हुई है। काफ़ी वक्त से हम दवाइयाँ तैयार कर रहे थे यासर, तो कभी कभी क्या ऐसा होता है कि आप लोगों से यानी आने वाले से हमें बड़ा फ़ायदा मिल जाता है। बिल्कुल। और मैंने ज़िंदगी में सीखा है, आने वाले मरीजों से बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल, बहुत वो अच्छी सीखते बात। रहेंगे। हर किसी की नई रवायत होती है, नई रुदाद होती है, बिल्कुल सही। हर किसी की बीमारी अलग होती है। छोटा सा मसला है कि एक फैमिली की क्या नाम है बिल्ली बीमार, उसने बच्चे दिए और बच्चों को मोशन नहीं बंद हो रहे हैं, खुद डॉक्टर है वहीं ला के दे के, लेकिन मामला हल नहीं हुआ। हमारी दवाई सिर्फ एक कैप्सूल दोनों को खिलाया, पानी में मिला के सिरिंज में डाला, दे दिया, और दूसरे कैप्सूल की ज़रूरत ही पड़ी। वाह। इस तरीके से यही दुआ ये पिछले रमज़ान को, उससे रमज़ान से पहले काफ़ी पहले मरीज़ वो आया तो उसने बोला जी हमारे जो बकरे हैं हमने कुर्बानी के लिए पाले हैं, लेकिन उनके मोशन बंद नहीं होते। गलती उनकी अपनी भी थी, उनको अंदाज़ा नहीं था कि बच्चों को दूध एलिमेंट पर पिलाया जाता है। अगर बकरी बच्चे ज़्यादा दूध पी लें तो उनके मोशन कंट्रोल नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। उनको दवाई दी तो उनके मोशन बंद हो गया, और क्या जान पकड़ी कि बकरे भी बेच के भी पैसे हासिल हो गए। माशाल्लाह। अब सूरत हाल नहीं पैदा हुई कि किसी की गाय बीमार थी, उन्होंने उसको बोला, उन्होंने की दवाई ले जाकर उसको खिलाई तो उसकी इमोशन भी बंद हो गई। यानी कि वीट एलर्जी जो है, गंदम की एलर्जी या डायरिया वाले, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआ सबके यूं काम कर रही है जैसे कि आग पे पानी डाल दो। अच्छा, मैं मज़े की बात बताऊं, मैं अभी देख रहा था जिस तेज़ी से अभी डायरिया और इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हर जगह है तो बहुत गंदगी इतनी ज़्यादा है, और बारिशों के सीज़न में तो ये ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस वक्त माशाल्लाह से आप जितने भी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, जितनी पेट के दर्द की, डायरिया की, इसकी सारी दवाइयाँ मार्केट से गायब कर दी गई हैं। ये सूरत हाल है जी। देखिए यार सर गलत है। देखो हमारे पास से दुआ मौजूद है, मेरा कोई दावा नहीं, वो आप ही दावा नहीं कर सकते। हमारा एक दावा दोनों का मुश्तरक है, अल्लाह सच्चा, अल्लाह प्यारा, रसूल प्यारा। बेशक। ये दावा मेरा अटाला है, आपका भी अटाला है। बेशक। ठीक है, लेकिन जितने भी डायरिया के लोग हैं ना, बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, वो आके हमारी दुआ इस्तेमाल करें, सिर्फ एक हफ्ता काफ़ी है। बिल्कुल ठीक है। आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। गंदम की एलर्जी, गंदम यासर सूंघते थे, वो जाके वॉशरूम में पहुंच जाते थे। नवाला अगर मुंह में भी है ना तो सीधा वॉशरूम पहुंच जाता, उनका मोशन निकल जाता था। जी जी। उनकी ज़िंदगी सिर्फ चावल के आटे पे और चावल पे। बिल्कुल सही। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज वो लोग गंदम ही खा रहे हैं जिनका इलाज आज से 10 साल पहले हुआ, 15 साल पहले हुआ। आज वो बच्चियाँ जो है ना यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुकी हैं, और जो गंदम सूंघ नहीं सकती थी आज वही खा रही हैं। माशाल्लाह। तो ये चीज़ें अल्लाह की दी हुई हैं, अल्लाह की तरफ से दी हुई हैं। अल्लाह ने बड़ा करम किया, बहुत ज़्यादा करम किया। यहाँ से इसकी एक दलील है जो सच करता हूँ कि आपका मेरा काफ़ी साथ रहा, बहुत सी चीज़ें एक दूसरे से हम शेयर करते हैं। जो दुआ हम जंगल से निकलवाते हैं ना, उसकी एक दलील है। दलील क्या होती है कि इस दुआ ने 5 साल बर्फ़ भी गुजारी हुई है, 6 महीने बर्फ़ में रही है, 5 साल इसने शदीद गर्मी में बर्दाश्त की हुई है। अब ये मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है। फिर उसको निकला के सुखाते हैं, सुखा के तैयार करके सुखाना भी मेरे जो मैंने पढ़ा उसके मुताबिक छाँव में धूप नहीं लगती है, धूप नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कुछ दवाइयाँ मैंने जो पढ़ा, जो तालिब इल्म हूँ, वो बिल्कुल अंधेरे में सुखी। मेरे लिए बातें नहीं थी, बिल्कुल कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं बिल्कुल उसको अंधेरे में सुखाया जाता है। देखो सर रिजल्ट बड़ा अच्छा आया। हमने एक दुआ के 2 तजर्बे किए, एक को धूप में सुखाया, एक को अंधेरे में सुखाया। अंधेरे वाले का रिजल्ट 3 दिन में आएगा, धूप वाले के 10 दिन में आया। तो ये चीज़ मैं सीख रहा हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ। तो ये डायरी जो आपने बात की, यासर इतना फैला हुआ है कि अल्लामान रफीज, गला खराब जी, नज़ला ज़ुकाम बुखार और क्या नाम है मोशन, ये तो यूं लग रहा है कि जैसे कि बिल्कुल एक सैलाब आया हुआ है। बिल्कुल सही। आपकी बात सही है। हमारे पास जो बच्चों को लेके आते हैं, जवानों को लेके आते हैं, बूढ़ों को लेके आते हैं, उनका यही आलम है। कितनी दवाइयाँ खा चुके हैं, लाखों रुपए जा चुके हैं, लेकिन रिजल्ट उनका ज़ीरो है। ठीक है ना। हमारे पास आते हैं, आके अल्हम्दुलिल्लाह दवाई खाते हैं, जो भी हम देखते हैं, दम करते हैं, दुआ देते हैं, 2 दिन 4 दिन में के अंदर बिल्कुल ठीक होता है। हमारी बड़ी प्यारी डॉक्टर साहब है, अल्लाह सलामत रखे, बहुत ही प्यारी। यकीनन आप जानते हो कि मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता दूंगा। ज़रूर। उसका फ़ोन आया कि हाजी साहब मेरा ये आलम है कि मैं वॉशरूम से बाहर नहीं निकल सकती, इतने इमोशन हो रहे। मैं ड्राइवर को भेज दो, उसने भेजा और उससे
आपने दवाई दे दी, कैप्सूल दे दिए, जी। क्यूबिक के कैप्सूल। उसने 2 खाए, 2 घंटे बाद फिर 2 खाए, शाम को हंसी मुस्कुराती आ गई। और माशाल्लाह। आज दुनिया में उनका ट्रैवल बेताशा है, हम्म, यानी कि उनका काम ही ऐसा है, मेडिकल का है, वो जगह जगह कॉन्फ्रेंस में उनको जाना ज़रूरी होता है। बिल्कुल ठीक है। उसके पास कुछ भी है लेकिन ये दवाई अपनी जेब में जरूर रही। जहाँ भी गड़बड़ लगी वहीं 2 कैप्सूल खाए तो ठीक। अच्छा, मज़े की बात है, इसका जायका नहीं है। वाह। बड़ी मैं आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं, शायद आपके इल्म में इजाफा हो जाए या मुमकिन है आपको पता हो, मुझे मैंने पी लिखा देखो, इसका जायका नहीं। जो बच्चे दवाई बोलते हैं नहीं पीते ना, कैप्सूल खोल के ना उनके खाने में डाल देते हैं, वाह। कुछ जायका नहीं है, तो वो खा लेते हैं, वो उनके मोशन बंद होते हैं। बिल्कुल सही है। वो बच्चों को भी नहीं पता होता कि हमें दवाई खाई है। बहुत अच्छी बात है। तो यानी अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि अल्लाह सुब्हान ताला अपने बंदों पर रहम और करम करता है, बहुत खुशी होती है। बिल्कुल ठीक है। हाँ यासर, आपने बहुत साथ दिया, बहुत तहकीकात की आपने, आपका मेडिकल से बड़ा गहरा ताल्लुक है, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, आपकी एक बड़ी तवील लंबी लेन है, यानी से यहाँ से लेके शायद कैमाड़ी से भी लंबी होगी, क्योंकि आपका ताल्लुक किससे, आप देखिए हर चीज़ की मालूमात रखते हैं। बिल्कुल ठीक। आपसे मैं हमेशा मैं कहता हूँ डॉक्टर यासर, क्यों कहता हूँ, उसकी वजूहत है कि आपने कभी भी मेरी रिपोर्ट्स देखी, मरीजों की रिपोर्ट देखी, तो आप उसको 10 लोगों से कम उससे मशवरा किया जी, ऐसा ही। जब उन्होंने जो जवाब दिया तो आपका जवाब भी उनका सेम निकला। अब मैं तो मासूम आदमी, अभी भी ऐसा होता है कि जो मरीज हमारे पास आते हैं तो उनका मेडिकल में ट्रीटमेंट नहीं होता, उनका ये होता है कि हमारा इलाज है ही नहीं है। सबको सिखाता हूँ, मायूसी कुफर है। बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। जब हमने जाना है ना यासर, जिस दिन मैंने जाना तो मेरा दिन मुकर्रर है, बेशक मेरे हाँ ना करने से कोई फायदा नहीं। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही। आपका वक्त आएगा ना, कोई ताकत नहीं रोक सकती। बेशक ऐसा ही है। लेकिन उससे पहले डरना किस बात का है, मत डरो, रज के खाओ रज के जियो, लेकिन लिमिट में। लिमिट में, ये बड़ी अच्छी बात है कि मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि जब उनको किसी चीज़ की परहेज़ के लिए बताया जाता है तो कहते हैं जी मरना तो सबने एक दिन है, यासर साहब आप इतना परहेज़ करके क्या करेंगे, इसकी क्या ज़रूरत है, जो सारी नेमतें हैं। अब ये समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि यकीनन नेमतें हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल समझ लेना जो है वो ज़रूरी है, वरना नेमत जो है वो ज़हमत आपके लिए बनती है, और न सिर्फ आपके लिए, सबके लिए बनती है। क्योंकि घर में अगर कोई एक शख्स बीमार हो जाए, खुदा ना करे, तो उससे पूरा ख़ानदान उसका जो है वो मुतासर रहता है। यासर, तुमने बड़ी अच्छी बात की। मैं आपकी बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ा के एक मैसेज देना चाहता हूँ। एक को खारिश लगती है घर में, पूरा ख़ानदान गंदा हो जाता है, ऐसा ही। सारे ख़ानदान को खारिश हुई। क्या हुआ, एक गिलास से सर ने पानी पिया, जी, क्या हुआ, ये तोली से 3-4 लोग नहाने के बाद इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ा जहर जो अगर मैं गाता तो मुझे मेरी इस्लाह कर देना, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मेरे पास सबसे ज़्यादा खारिश के मरीज़ वो आते हैं जो फार्म हाउस से नहा के आते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने। आप यकीन मानना, जिसमें मेरे डॉक्टर आते हैं जो शौक से जाके वहाँ नहा के आते हैं ना, वापसी में एलर्जी लेके आते हैं, एलर्जी लेकर, और कभी कभी उनको फिर एलर्जी के बाद जो है ना एक्जिमा हो जाता है। और अगर उन्होंने अपना ट्रीटमेंट ना कराया, कि ज़्यादा समझदार होते हैं, अगर जो पढ़ा लिखा आदमी तो वो उसके लिए ज़िंदगी मुश्किल है जी, अनपढ़ के लिए सुख है। बिल्कुल ऐसा ही, उसके लिए इसलिए उससे पता नहीं है, वो किताबें पढ़ के वो उनको उसमें सहारा निकलता है, ये हो गया ये हो गया ये हो गया। लेकिन जो उनको पता है वो आके देर नहीं करते, अपना इलाज करा लेते हैं। इलाज करते हैं 2-4 दिन के अंदर वो अपनी ज़िंदगी में आ चुके होते हैं। लेकिन यासर मैं उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ जो इस खुशी में जाते हैं कि हम जो है पिकनिक मनाने जाते हैं, वहाँ जाके नहा के आएंगे। उनको नहीं पता कि आज से पहले कैंसर वाला भी नहा चुका है, हेपेटाइटिस सी वाला भी नहा चुका है, एक्जिमा वाला भी नहा चुका है, और हर बीमारी वाला बंदा उस पानी में नहा चुका है। उस पानी में वो जरासीम मौजूद है। जब आप नहा के निकलोगे तो आपका जिस्म सुर्ख होता है, खारिश होती है, फिर आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है, किसी को बुखार चढ़ जाता है। ये तो मैंने लोगों से सीखा ही है, और अभी भी ये जिस मैंने बात की है, डॉक्टर साहब की मैंने बात की है, उसका ये हाल था, पूरी स्किन लाल हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह से जल्दी इलाज करवाया, हमारा ऑयल क्रीम वह इस्तेमाल की, बाकी दवाई इस्तेमाल की, तो ठीक हो गई। लेकिन जाने वालों को ये अकल होनी चाहिए कि ये वो मकाम है कि पैसा खर्च करके बीमारी खरीद के लेकर, ये बड़ी बात है। ये ऐसा ही है, जैसे सिगरेट पे लिखा होता है सिगरेट शहर के लिए मुज़िर है, और बेच भी रहे लिख भी रहे, बिल्कुल ऐसा ही। वो अपना पैसा खर्च करके अपने लिए वो बीमारियां खरीद रहे हैं। गुटखा हर जगह बिक रहा है, मावा हर जगह बिक रहा है, कितनी जगह पे खुलेआम बिक रहा है।
बिल्कुल ऐसा ही खुलेआम बिक रहा है। खुलेआम बिक रहा है, बिल्कुल क्योंकि ऐसा ही हर जगह पैसा जाता है। पैसा जाता है, बिल्कुल, ये सब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ठीक है ना, तो आप ये देखें ना, वो ये जहर अपने पैसों से खरीद के खाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। किस लिए करते हैं? अपनी औलाद के लिए। एक बदनसीबी में शेयर करना चाहता हूँ, बुरा ना जरूर माने। जरूर जरूर। यासर, इंसान सबक सीखता है। बिल्कुल। सबक किससे सीखता है? कि मेरे सामने एक कैंसर का मरीज, उसके मुंह से बदबू आ रही, कीड़े बह रहे हैं, और मुंह से अंदर से गोश्त ऐसा उबल के ना मुंह से बाहर यहाँ इतना लटक के आ रहा है, जब आ रहा है उसे सारे मरीज भाग जाते हैं। ताफन बदबू आता है, कीड़े पक 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 गिर रहे होते हैं। सगा भाई सादा बस वो भी गुटखा खा रहा है, वो भी गुटखा, ये भी गुटखा खा रहे थे। इसको बोला खौफ खुदा कर, ये छोड़ दे। बोला यार मेरा भाई भी मुंह में गुटखा रखे सोता था, ये हुआ तो बस मैं देखूंगा छोड़ूंगा, लेकिन उसे नहीं छोड़ा। आज अंजाम निकल गया ना, गिफ्ट आ गया। क्या आ गया? तोहफा आ गया। उसके मुंह को भी कैंसर हो गया। आज जो मुंह के अंदर गोश्त उबलने लगा, कहता है अल्लाह मैंने जो जितने भी गुटखे खाए तो अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे। और भाई हम भी तो आपको मना कर रहे थे, अपने साथ जुल्म क्यों करते हो? बिल्कुल ऐसा ही। ये वो बदनसीबी है, फार्म हाउस आते हैं, वहाँ बीमारी लेके आते हैं। कई बच्चे वहाँ से असरद होके आते हैं। इतने बच्चे आते हैं वहाँ के अपने सेंस में नहीं है और बिल्कुल पागल हुए हैं, कोई समझ नहीं, जाके अस्पताल में दाखिल होते हैं। जो आप वो कहते हैं कि कोई टेस्ट में बीमारी आती नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। बाद में मालूम है कि वहाँ फार्म हाउस के वहाँ पर किसी की चपेटे में आ गई या किसी की जद में आ चुके हैं और ये ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये अजियत लेके आते हैं। बिल्कुल सही। वो फार्म हाउस का वो चक्कर चलता है, उसके बाद रोना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। जितना खर्च है वहाँ का तो 10-100 गुना ज़्यादा आके खर्च करना पड़ता है। तो ये है कि जाने वालों को खुद सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये आर्टिफिशियल खुशी है। जी या सर ये ऐसा ही सच्ची खुशी नहीं है, मैं मुत्तफिक हूँ आपकी बात से। ये आर्टिफिशियल खुशी है। और उसके बाद हकीकत वाला गम है। नाराज नहीं हो ना? बिल्कुल सही फिर बात। हकीकत वाला गम है। जब बीमारियां शुरू होती हैं, उंगलियां गलना शुरू हो जाती हैं, टांगें गलना शुरू हो जाती हैं, पेशाब पखाने जगह पूरी गल जाती है, पूरे बगल में जैसे गोश्त उबल के बारे होते हैं। क्या जी नहा के आए थे? कहाँ गए थे? और फार्म हाउस गए थे। जी। आप फार्म हाउस में मैं आप इतनी मालूमात रखते हो, मैं आपसे एक सवाल पूछ लूँ, अगर नाराज ना हो? नहीं सर, सर। आप मुझे बताएं कि वहाँ जितने भी मरीज जाके क्या उनको पता होता है कि ये मरीज कौन कौन से? किसी को नहीं पता, बल्कि ये आम जो स्विमिंग पूल्स मुख्तलिफ जगहों पर बने, यहाँ पर भी किसी को नहीं पता होता है। ठीक है ना? इससे पहले हर किस्म का बेहाने किस्म का मरीज उसमें नहा के निकला होता है, और कौन सा उन्होंने वो पानी फेंकना है, बिल्कुल भी कौन सा क्या नाम है उस पानी को उसमें इस तरह पूरे को धो के साफ करना है। उसका तरीका क्या होता है सफाई का, वो तो किसी को पता भी नहीं है। कुछ नहीं, किसी को नहीं पता कि उसकी सफाई कैसे है। लेकिन ये रास्ते यासर गलत है। मैं अपना प्रोग्राम साइड से हट के मैं यहाँ आया हूँ कि मेरी मजबूरी से आया हूँ। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। क्योंकि लोग बर्बाद हो रहे हैं जी, सिर्फ आर्टिफिशियल जाली खुशी के लिए। फार्म हाउस जाएंगे तो आएंगे, जाएंगे तो आएंगे, बिल्कुल ऐसा। आने के बाद फिर रोना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही। यासर कई बच्चियों के स्कूल छूट गए, कई बच्चों के स्कूल छूट गए, कॉलेज छूट गए, यूनिवर्सिटी छूट गई, नहाने के बाद आके उनको अपना सेंस नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन वो आपने भेजा था, मैंने भेजा था? बिल्कुल नहीं, खुद से गए। खुद से गए, उसके माँ बाप लेके गए। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। हमारे यहाँ एक तो अब शहर में जो रहने वाले लोग हैं वो तो खैर नहीं जाते समंदर की तरफ, लेकिन जो अब बहुत सारे और लोग हैं जो जाते हैं, उनको भी मैं ये समझाता हूँ कि ये जो पानी है ये वो पानी नहीं है जिसमें आप नहा सकें। तो ये जहाज़ जितने भी आते हैं पानी के, उनमें से जो जितने भी केमिकल्स हैं या उनमें से जहरीले केमिकल्स भी होते हैं। फिर उसमें तरह तरह के ऑयल भी शामिल होते हैं, वो जो उसमें गिराते हैं पानी के अंदर, और वो साहिल पे फिर बह कर आता है जिसमें ये नहाने के लिए जा रहे हैं। तो ये बड़ी हैरानी बात है कि उसमें भी लोग जाते हैं, बड़ी खुशी खुशी। जी जी, आपकी बात सही है। आज ये मुझे बता सकते हैं कि पूरे सिंध का ये जो फुजला पेशाब पखाना कहाँ जा रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है, वहीं जा रहा है, बिल्कुल वहीं गिरता है। उसी में नहा के आते हैं, खुश होते हैं। गलत है। मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर कर लूँ, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा तो नहीं, लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मेरे सामने ये आंखों देखा है मामला। जी जी। तमाम सुनने वाले ये सबक सीख लें कि आप जहाँ जाके गलत लोगों के हाथ लगते हैं, जिसको बोलते हैं मैं आमल हूँ, क्या नाम है, वो अपनी करामात दिखाता। मैं आपको एक करामात के बारे में कहना चाहता हूँ। ज़रूर ज़रूर। एक स्कूल टीचर है, स्कूल टीचर तो उस बच्ची के, हमारे पास पहले भी आते रहते हैं, उसके नाक में सुराख हो गया, याद होगा मैंने जी, तस्वीरें में शायद आपको भेजी थी। वो सुराख होते होते सुराख लंबा हो गया, आखिर तक पहुंच गया, ऑपरेट नहीं हो सकता। लाखों रुपए का उन्होंने एस्टिमेट दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची ठीक हो गई। बिल्कुल ठीक है। किसी ने कहा जी आपकी बच्ची पे जिनात है,
इसको बोलते हैं कान के कच्चे। हम्म, वो जी फलानी जगह पे एक साहब हैं, वो साहब निकालते हैं, वहाँ जाके पहुँचे, उसने कहा 1.5 लाख रुपया हुआ। इन्होंने उसको 1.5 लाख दे दिए। बिल्कुल ठीक है। 1.5 लाख दे दिए। जब वो सारे काम हो गए, मैंने 20 दिन मुझसे बोला जी अब एक ही हाल है, इसका मुझसे निकाह कर लें ताकि ये ठीक हुई, वरना ठीक नहीं होगी। उन्होंने निकाह भी कर दिए। बिल्कुल ठीक है। अब वो कहने लगी हमने यहाँ जाना वहाँ जाना। उसकी माँ ने बोला तू जहाँ जाना जा, यहाँ से रुखसत कर, तेरी बीवी है, लेके चल। बिल्कुल ठीक। बोला रुखसत तो नहीं करूँगा, और जहाँ जाऊँ साथ लेके जाऊँगा। उसने बोला ऐसा नहीं है। बिलाखिर उसको कोर्ट से तलाक हुई। उन्होंने, बच्ची की माँ ने मुझसे बात शेयर की, वो आपके लिए, सुनने वालों के लिए भयानक है। किसको बोलते हैं नज़रबंदी। जी। किसी की नज़रबंदी कर दी जाए, वो उन्होंने बताया कि वो प्याले में काली माता की तस्वीर बनाते हैं, प्याले में, स्टील प्याले में काली माता की तस्वीर बनाते हैं। वो उन्होंने तस्वीर दिखाई, मौलवी साहब, दाढ़ी रखी हुई है लेकिन मौलवी नहीं है, वो कोई शैतानी अमल है। उसके बाद काली माता को बुलाते हैं। उनको एक दिन लेके चले गए समुद्र पे, उनकी ज़बान से बात कर रहा हूँ। और वहाँ जाके तो इनकी सबकी नज़रबंदी करी। बोला देखो मैंने समुद्र की लहरें ठहरा दी, और मैंने क्या नाम है ख्वाजा खजूर बुलाया, वो मेरे सामने खड़ा हुआ है, उससे मैं सवाल जवाब कर रहा हूँ। कोई अक्ल से सोचे समुद्र की लहरें ठहरेंगी? नहीं ठहर सकती। क्या ख्वाजा खजूर इतना फारग है कि वो क्या नाम है जादूगर बुलाएगा तो वो क्या नाम है वो आ जाएंगे? मुझसे कहा तो वो, मैंने कहा ये सब बेवकूफ़ तुम्हारी नज़रबंदी थी। जब आके सारी कहानी खुली तो मालूम हुआ कि वो गंदे अमलियात करने वाला है, भयानक गंदे अमलियात करने वाला शख्स है, और ये उसके जद में आ गए। वो साहब लाखों रुपये कमाते हैं। अभी मैं छोटी सी मिसाल और दूँ। एक फैमिली मेरे पास और आती है, एक और फैमिली आती है। उनको किसी ने कहा जी आप जादू किया। इसको बोलते हैं बेवकूफ़ों के सर पे सींग नहीं होते यासिर। उसने बोला जी फलाने साहब हैं, वो हम लेके आते हैं, कहते हैं जाके तो साहब को लेके आए। ओहो तुम सब मर जाओगे, मैं क्या करूँ, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उनसे 30 लाख रुपए से ज्यादा लेके उसके घर में सोना बिकवा दिया। सोना बिकवा दिया। वो इस्लामाबाद में या किसी जगह पे उसकी बहन रहती, उसके लिए 2 लाख रुपए वो एडवांस नहीं, जाके तो वहां से होके आ गया। अब मालूम हुआ कि घर में खाने को रोटी नहीं है, सारा सोना बिक गया, वो साहब लेके निकल गए। वो किसी जगह पे हैं, कराची में है जी। लेकिन कुछ सवाल जवाब करने वाला नहीं। सब पे बेड़ा गर्क हो गया, फायदा किसी का नहीं हुआ, ठीक। सबकी बर्बादी हो गई। कॉलर को शामिल करते हैं। पहले कॉलर है, उनको शामिल करेंगे और गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी भाजन शेर बहादुर गल कर रहा रावलपिंडी से। जी जी शेर बहादुर साहब जी ठीक है हजरत साहब मेरा सलाम दीजिए। जी, और जी, वो जी। ना पूछना जरा ना ये तो शुगर मोटापा बहुत ज्यादा होया तो शुगर का मसला है ना 6 महीने हो गए सर। ठीक हो गया। चलें चलें, अभी आपको जवाब देना है। बहुत शुक्रिया जी शेर बहादुर साहब जी, देखिए कॉल कर रहे थे। बहुत जी आसान काम है, यासर करेंगे तो बहुत मामूली काम है, जी। नहीं करें तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। ये जितने भी मोटे लोग हैं ना, जिसका 200-400 किलो वजन हो या 150-200 किलो, उनके लिए मामूली वजन होता है। बिल्कुल ठीक है। अगर इतना हमारे अपने लिए बहुत ज़्यादा है। वो ये सबक सीख लें कि वो कम से कम 6 माह तक टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, रोटी डबल रोटी के अलावा हर चीज़ छोड़। बिल्कुल ठीक है। हाँ कभी कभी मेथी और पालक ले लें अगर बीपी हाई नहीं है तो। ठीक है। शुगर तब भी ले लें लेकिन बीपी हाई में ना लें। बिल्कुल ठीक है। सुबह निहार मुँह 1 गिलास पानी नीम गर्म करें, बड़ी हाड़ का पाउडर आधा चमचा मुँह में डालें और पानी पी लें। शाम 5-6 बजे करीब 1 पाव करेले का जूस निकालें, थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड करें, जैसा भी है ऐसा करेला धो के उसमें ग्राइंड कर लें और कपड़े से निचोड़ के उसे आप पी लें। ठीक है। ये अमल आप मुसलसल जो है ना 4-5 महीने करें। आप हर रोज़ आपकी सुजन उतरती रहेगी, आपका शुगर ब्लड प्रेशर भी सेट होता रहेगा, इसी के अंदर होगा। इसके साथ साथ आप जिसमें ताकत आएगी लेकिन मोटापा मुसलसल निकलता रहेगा, मुसलसल निकलेगा। एक आखिरी काम ये रह जाता है कि आप रोज़ाना पानी इतना गर्म करो जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो। मैं मोटे लोगों की बात कर रहा हूँ। टप में डालो, खड़े हो जाओ, पूरे वजूद में 10 मिनट सिकाई करो, उठाओ डालो। जब भी बाहर निकलो, अगर हमारी दूरी तुम्हारे पास है, किसी भी ऐसे बंदे के पास, तो पहले क्रीमी मालिश कर, जिससे स्पीड से कम होता है। उसमें चमड़ी झूलेगी नहीं, लटकेगी नहीं, बिल्कुल ठीक वो है। चिपक जाती है। चिपक जाएगी। ठीक है, क्रीम और ऑयल है, बाकी दवाइयाँ हमारी जो है उसमें ये चीज़ होती है कि होती है। अगर आपस ऐसा कुछ नहीं है तो जैतून का तेल लेके उसको पूरे वजूद की मालिश कर लो, 2 घंटे हवा में नहाओ।
अगर आपकी चमड़ी लटक भी गई ना, ऐसा बड़ा मसला नहीं है, मेरे नंबर चल रहे हैं, मुझसे आप दवाई मंगवा सकते हैं। आपकी चमड़ी कितनी भी लटकी होगी लेकिन वो ठीक हो जाएगी। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि यासर यहाँ तो सगी माँ इतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि मैंने एक सास को अच्छा देखा। उसकी तो सास से ज़्यादा सी बात है, उम्र अच्छी खासी थी, उसने अपना ट्रीटमेंट कराया तो उसकी चमड़ी जितनी भी लटकी होती सारी सेट हो गई। ठीक है। अब उसने बोला कि मेरी बहू जो है ना, उनको भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, और तमाम बहुओं के लिए क्या नाम है दवाइयाँ लेके गई और सारी बहुएं अच्छी हो गई। बहुत बहुत खूब। यार ऐसी तो माँ भी नहीं होती है। मैंने बहुत दफ़ा देखा, मेरे पास माँ आती है तो माँ बेटी को एक ही तकलीफ है, माँ कहती है नहीं तुम छोड़ दो, मैं अपने लिए कर लूँ, तो वो भी लड़की है, तुम बंदोबस्त कर लेना बाद में। तो वो माँ जो सास है वो माँ से प्यारी, उसको मेरा सलाम है। ठीक है। तो ये कोई भी बीमारी हो जिसके हवाले से आप जानना चाहते हैं, ख़ासतौर पे ये एक बड़ा मसला है स्किन के मसाइल के हवाले से, तो बहुत सारी शिकायत आती हैं, बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि ख़ासतौर पे मोटापा जिनका कम होता है उसके बाद स्किन बड़ी सैगी सी हम उसको कहते हैं हो जाती है, वो लटकना शुरू हो जाती है। अच्छा, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है सर, इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, ब्रेक की तरफ हमें जाना होगा, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान हाजी दीन मोहम्मद अख़ुंज़ादा साहब तशरीफ़ फरमा है, रूहानी इलाज भी करते हैं और इसके साथ साथ जड़ी बूटियों से भी इलाज कराएँ और बड़ा तवील अरसा इसमें गुजर चुका है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। और इसी हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, मुख्तलिफ सवालात हमें मौसूल हो रहे थे जो बज़रिया सोशल मीडिया भी और फ़ोन कॉल्स के ज़रिए भी मौसूल हो रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ मेहमान के सामने रखते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हज़रत एक सवाल आपकी खिदमत में रखा मैंने कि वो मोटापे के बाद जो जैसे तैसे लोगों ने कम कर भी लिया। अच्छा, मैं इसमें भी दो सवाल हैं। पहले तो ज़रा स्किन के हवाले से, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि वो लटक जाना, उसके बाद फिर वो झुर्रियाँ उसके ऊपर पड़ जाना, इसका एक मसला है। और फिर दूसरा सवाल में जब आपकी बात मुकम्मल हो जाएगी इससे जुड़ा फिर मैं आपके सामने रखता हूँ। जी फरमाइए। या सर दो चीज़ें इसमें, आपने एक सवाल में दो सवाल और हैं। मोटापा तो कैसे भी कम कर ली, माना, हाँ, मैं भी उस तरफ आ रहा हूँ। चमड़ी लटक गई, अब इसका कोई हल उनके पास नहीं है। जवानी के अंदर बुढ़ापा नजर आता है कि लटक रही है। या सर मोटापा कम करने के बाद जो फिर खाना शुरू कर देता है वही बन जाते हैं जो पहले थे। बिल्कुल ऐसा ही। वो आपको मेंटेन नहीं करते। आपसे मुझसे किसी से कोई भी इलाज कराए, इलाज कराने के बाद वो अपने आप को मेंटेन रखे तो ज़िंदगी आसान है। बिल्कुल ऐसा। अगर मेंटेन नहीं रखेंगे वही तूफान खाना शुरू कर देंगे और यूं हो जाएंगे और बोलेंगे अल्लाह ने खाने को दिया, खाते रहो, फैलते रहो फैलते रहो। बाज़ वक्त तो ऐसा होता है, ऐसे लोगों में मैंने देखा है कि वो कार में नहीं बैठ सकते। जी जी, आप वो किस में बैठते हैं? सुर खुली सुखी आयरू जो होती है ना, आयरू भी नहीं बल्कि वो जो लोडिंग सुजुकी होती है, जी जी, उसमें बैठते हैं, उसमें बैठते हैं तभी टैर बैठते हैं। ऐसा ही है। तो ये चीज़ें गलत हैं। कुछ तो खानदानी लोग हैं, नस्ल दर नस्ल मोटापा है, और मोटापा भी ऐसा है कि 400-500 पाउंड 600 पाउंड तो वजन कुछ भी नहीं है। जी ऐसा ही है। तो लेकिन बात आपकी ये जो स्किन लटक जाती है इसका हल है, लेकिन आके इलाज कराएंगे तब हल होगा। ये घर बैठे नहीं होगा, घर बैठ के नहीं होगा, बिल्कुल घर बैठ के नहीं होगा। देखें स्किन की बहुत बीमारी हैं। जी जी, आपने सुना होगा बहुत सारी बीमारियाँ, एक्जिमा है, और क्या नाम है, कैंसर भी है, स्किन का भी है, चंबल भी है, सोराइसिस भी है, जी, और बहुत सारी और हैं। लेकिन एक बीमारी है एटोपी। एटोपी जी, जैसे बच्चों को होती है, कभी कभी बड़े भी आ जाते हैं, वो गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते, उनका पूरा जिस्म लाल हो जाता है। उनका यह आलम होता है कि अल्लामाना लफीज वो तड़पते रहते हैं। हमारे पास अभी तक जितने बच्चे भी आए जी, चाहे वो दुबई में उनका इलाज हुआ है या पाकिस्तान में हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो टोपी अपनी टोपी ख़त्म होकर अपनी ज़िंदगी में है। हाँ, कभी कभी वो गलती अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा, तब कहीं ना कहीं होती है, वो भी उनके पास दवा मौजूद होती है, उसे दे देते हैं और मामला ठीक हो चुका होता है। बिल्कुल ठीक है। तो बात यही कि अगर जैसे हम आप कोशिश करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, जी, इंसान की भला के लिए करते हैं, या सर अगर इस तरीके से अगर हॉस्पिटल वाले भी अगर हमारे साथ तावन करें, जिनको पता है उनके पास इसका इलाज नहीं है। जी, देखें आप डॉक्टर हो, मैं मिसाल बुरा नहीं मानना, आप एक डॉक्टर हो, तो मैं पता है कि एटोपी की तुम्हारे पास इलाज नहीं है, आपको पता है वीट एलर्जी आपके पास इलाज नहीं है, आपको पता है कि ऑटिज्म का इलाज नहीं है, क्या नाम है, और दूसरी जो बीमारी हैं उनका इलाज नहीं है, ठीक है, सीपी चाइल्ड का इलाज नहीं है।
तो अगर आप मेरे पास मरीज नहीं भेज सकते तो ऐसा कर लें कि मेरी दवाई आप उनको दे दें, बिल्कुल ठीक है। दवाई देते हैं उनको बता दें भाई ये तरीकाकार है, इस पर इस्तेमाल कर लें। और हो सकता लेकिन है उसने आप जैसे किसी शख्स ने पूछ भी लिया कि दवाई आप डॉक्टर साहब कहाँ से लाते हैं, तो आप फिर नहीं बोलेंगे भाई मैं कहाँ से लाता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो बात यह है कि इलाज अगर सब मिलकर करना चाहें तो हर बीमारी का इलाज मुमकिन हो सकता है। लेकिन एक सवाल आखिरी आपसे पूछ रहा हूँ जी। मैं किसी और जहाँ भी मेट्रो पे प्रोग्राम करता हूँ, कहीं भी और लोगों में देखता हूँ यासर, जी। सब बोलते हैं ये होगा ये होगा ये होगा, लेकिन आखिरी जो है वो जवाब नहीं आता इसका हल क्या है। आप हम बैठ के इसका हल देते हैं, हल देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही हम कोशिश तो करते हैं। इसका हल चाहिए, बिल्कुल ठीक है। हर बीमारी का हल चाहिए, हर मुश्किल का हल चाहिए, उसको हम पेश करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने की, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये इससे जुड़ा जो दूसरा सवाल है वो मोटापे के हवाले से। अब मोटापे के हवाले से आपको पता है कि हर शख्स फिक्रमंद है। अच्छा, अब एक नया काम इधर शुरू हो गया है, इसके ऊपर तो एक पूरा प्रोग्राम रख लेंगे। तो वो जो सुई जिसके ज़रिए होती है जो मरीज़ को लगाई जाती है, अब वो चेहरे के ऊपर मैं देखता हूँ कि वो ख़वातीन जो है वो लगवा रही हैं, और हज़ारों नहीं लाखों रुपए खर्च करके वो लगवा रही हैं, और वो रंग गोरा करने के लिए वो इसके ऊपर वो तरीका इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं ज़रा उन तमाम लोगों से पहले ज़रा मुखातिब हूँ कि वो जो ये ट्रीटमेंटें करवा रहे हैं कि ये एक जो सुई एक निडल होती है ये जिस्म के अंदर, चेहरे पे तो छोड़ दीजिए क्या नुकसान करेगी ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ज़रा आज तहकीक करें, गूगल पे जाकर देखें, ज़रा सर्च करें कि ये जब जिस्म के अंदर दाखिल होती है तो कितने स्किन की लेयर्स को ये थ्रू कर अंदर जाती है, और फिर जब ये वापस निकलती है तो क्या कुछ करती हुई ये वापस आती है। ज़रा इसके बारे में आप थोड़ी सी तहकीक करेंगे, आपको पता चल जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा आगे अगले प्रोग्राम में कि इससे और क्या कुछ हो रहा है जो मैं देख रहा हूँ। ये रंगोरा करने के लिए चेहरे के ऊपर जो सुई है हाजी साहब होती है, ये अपने चेहरे के ऊपर लग, बदनसीब लोग हैं, बताइए। बुरा नहीं मानना, माजरत चाहता हूँ जी। बदनसीब लोग हैं जो कुदरत ने आपको नवाजा, अच्छा नवाजा, जो रब ने मुझे दिया तो बहुत अच्छा। कैसे समझाया जाए ये बताइए। जिसको भी रब ने दिया वो अच्छा दिया, वो काला नीला पीला जैसा भी छोटा मोटा है ना, रब ने बनाया बड़ा खूबसूरत बनाया, किसी की कमी नहीं है। लेकिन अपनी ख्वाहिशात में करने का, मैं छोटी सी आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जी जी। मेरे सामने ऐसे बेताशा केसेस आए हैं। दुबई में एक बच्ची का, उसको हॉस्पिटल लेके गए बच्चा पैदा करने के लिए, उसकी कमर में इंजेक्शन लगाया सुन करने का, वो इंजेक्शन लग गया नस के अंदर और वो नस फट गई, और नसीब वाली बच्ची थी कि उसकी ज़िंदगी बच गई, वरना वो यहाँ से नीचे लाइफ टाइम पैरालाइज रहती। यहाँ पर एक साहब हैं, आज से 4 साल पहले की बात है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये शायद 5 साल भी हो सकें। उस शख्स ने आशिकी में शादी की, और आशिकी भी ऐसी किसी में तो मैं मसाल नहीं दे सकता। बिल्कुल ठीक है। दिन भर ये बेवकूफ़, ये ना यहाँ पर ना पानी पिए ना खाना खाए, वो घर में वो ना खाना खाए ना पानी पिए, और घर जाके पहुँचे एक साथ खाना खाएं, एक दूसरे को नवाले खिलाएं, एक दूसरे को पानी पिलाएं, एक दूसरे को चाय पिलाएं। वो हॉस्पिटल लेके गया बच्चा पैदा करने के लिए, उसकी कमर में इंजेक्शन लगा, आज तक वो बच्ची पैरालाइज। तो चेहरे पे जो सुइयां लगवा रहे हैं ना, उनको नहीं पता कि बाद में जब चेहरे पे कैंसर अगर हो गया, बुरा नहीं मानना जी, जी। ये मेरे आंखों देखा हाल है जी। और जिन्होंने ये ट्रीटमेंट कराए ना, तो उनको जब कैंसर होता है तो उनको ये सारा हुस्न भूल जाता है। बिल्कुल ऐसा। जब कैंसर या कोई बीमारी लगती है ना, इतने बड़े बड़े गोले मुंह बने होते हैं, किसी मुंह दिखाने का काबिल नहीं होते हैं। इधर देखो यासर, वो बारा यूँ बना हुआ है, क्या हुआ, इसका ट्रीटमेंट कराया था। ट्रीटमेंट कराने के बाद अब वो कहानी ख़त्म हो गई। 2-4 महीने के बाद वो कैंसर पूरा फैला और सारी खूबसूरती के साथ वो कब्र में जाके पहुंच गया। अच्छा, वो मैं हैरान इस बात पे हूँ कि वो जो ट्रीटमेंट करवाने वाले भी हैं, करवाने वाले तो हैं ही, जो करने वाले भी हैं, वो माशाल्लाह 3 घंटे के अंदर वो ट्रीटमेंट करने के काबिल हो जाते हैं। आप उनको खड़ा करके दिखाते हैं प्रोसीजर सारा, और उसके बाद जनाब अगले मरीज़ पे वो अपना हाथ साफ़ करते हैं, और उसके बाद फिर वो तैयार होते हैं। फिर वो बाकायदा आपको जो है लैपटॉप में नजर आएंगे। कॉलर को शामिल कर, गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। जी मैं अनवर खुर्शीद बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जनाब अनवर खुर्शीद साहब फ्रॉम इस्लामाबाद। जनाब सर। अच्छा हकीम साहब से मैंने एक क्वेश्चन है मेरा। आप कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जी हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बुजुर्गों की दुआ है, जी रहे हैं और अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहे हैं। हुक्म करें, क्या खिदमत करूँ आपकी? बस जी, मैं अक्सर आपको प्रोग्राम में देखता रहता हूँ और काफ़ी मुफीद बातें आपकी तरफ से मिलती हैं हमें, तो आगे फर्दर डिसमिनेट भी करते हैं, लोगों को भी बताते हैं हकीम साहब की बातें। तो मेरा आज एक आपसे एक सवाल है
कि जो थोड़ी ज्यादा उम्र में बंदा चला जाता है, 30 साल, 40 साल, 50 साल, तो वो थोड़ा यानी कि हेल्दी, कुछ लोग उसको हेल्दी कहते हैं, कुछ लोग मोटा कहते हैं। और तो कुछ तो यानी कि इस एज के बाद मोटे हो जाते हैं, तो कुछ बचपन से ही जो अच्छे मोटे बच्चे होते हैं, 12 साल, 15 साल, 20 साल, तो मोटे, तो इनके लिए कुछ ऐसा है कोई नुस्खा के दोनों को लादा लादा अगर बता दें आप मुझे कि इनका मोटापन जो है ये किस तरह से कम हो सकता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अभी आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी। जज़ाकल्लाह मेरे भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे कि आपने सवाल अपने लिए नहीं किया है, सारी कौम के लिए कर। बिल्कुल ठीक है। ऐसे लोग बड़े अच्छे लगते हैं कि जो सवाल करते हैं जिसकी उनकी अपनी नहीं, सारे इंसान की बका होती है। बड़ा प्यारा सवाल होता है। बिल्कुल ठीक है। यासिर देखते हुए मैंने पहले बात की, खानदानी मोटापा जी, नस्ल दर नस्ल। बिल्कुल ठीक है। उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि बचपन से ही बच्चे को खुराक ऐसी दी जाए कि बादी खुराकें उसको छोड़ दी जाएं या कम से कम की जाए। जैसे आलू है, चावल है, बड़ा गोश्त है, नींबू है, इमली अचार। ये नींबू इमली अचार एक भयानक चीज़ है, बिल्कुल ठीक है, भयानक है। मुंह के मज़े के लिए खाते हैं और ज़िंदगी ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। ये उन लोगों के लिए जो आपने बोला अलग अलग बता दें, मैं इसलिए मैं अलग अलग बता रहा हूँ कि ये चीज़ें छोड़ दें। शुरू से ही इन बच्चों को बड़ी हड़ का पाउडर सोने से पहले उम्र के हिसाब से खुद तयन करें। 1 चुटकी 2 चुटकी मुंह में डालें और पानी पिला के सो जाएं, और शाम को आधा पाव करेले का जूस निकाल के उनको पिलाते रहें। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि चर्बी जो है ना कम से कम होगी, कोलेस्ट्रॉल आपका अपनी लिमिट पे रहेगा। बिल्कुल ठीक है। बढ़ भी गया तो वापस नीचे आ जाएगा। और इसको खाने पीने में एहतियात की जाए कि वो चीज़ें ना खाएं जो जिस्म को फुला देती हैं, ख़ास तौर पे चावल जो जिस्म को यूँ फैलाता है। जी, ठीक है। रोटी खिलाएं एक लिमिट में, उससे आगे ना जाएं। चंद दिन की मेहनत होती है, जिससे हम उसको कबूल करता है, एक लिमिट पे खुद बंदा जाता है, उससे आगे वो नहीं खाता है। ठीक है ना। अब वो लोग हैं जो 30-40 साल 50 साल की उम्र में जाके होते हैं। यहाँ 2 रिश्ते हैं, इससे बोला अलग अलग, जी, अलग अलग बता रहा हूँ। जो लोग बैठे रहते हैं और सुबह से रात तक बैठे रहते हैं, बैठे काम करते रहते हैं, उनका जिस्म फैलता रहता है। उनके लिए भी यही नुस्खा है कि वो भी यही इस्तेमाल करें। रात को सोने से पहले हड़ का पाउडर नीम गर्म पानी से, और सुबह को भी क्या नाम है हड़ ले सकते हैं, और इस तरीके से शाम को करेले का जूस पिएं। लेकिन खुद एहतियात करें कि वो चीज़ें ना खाएं जो आपकी जिस्म को फुला देती हैं, बादी चीज़ इसको बोलते हैं, वो चीज़ें छोड़ दें। देखिए, नींबू इमली अचार खाने से आप थोड़ा खाना ज़्यादा खा लेते हैं, अपने मैदे पे जुल्म करते हैं। ठीक है। उसके बाद अंजाम ये निकलता है कि आपका मैदा सूजना शुरू हो जाता है, जी, ऐसा ही। जिस्म फूलना शुरू हो जाता है, आपकी सांस फूलना शुरू हो जाती है, चलने में थकन होती है, ये चीज़ें आपको ले डूबती हैं। अब जब इस उम्र को लोग पहुँचें 30, 40, 50 साल के, तो उनका भी यही, लेकिन इनके लिए एक नुस्खा अलग है। सुबह को बड़ी हार्ड, रात को करेला, लेकिन सोने से पहले क्या खाना है, सवाल इतना ही है। ठीक है कि हर शख्स 5 दाने बादाम ले ले, 10 दाने किशमिश ले ले, ठीक है, वो चबा के खा ले। अगर उसका बादी बदन है तो 1 कप नीम गर्म पानी पी ले, ठीक है। अगर बादी बदन है। अगर बादी बदन नहीं है, मतलब है कि ऐसे हो गया, तो वो ऊपर 1 कप बगैर मलाई का दूध, पहले उसका तरीका ये है कि दूध को पका के उसे ठंडा यख कर लें, ठीक है, छुरी से पूरी मलाई उतार दें, उतर गई। आप उसके बाद दूध गर्म करके तो आप चाय की तरह गरम गरम पी के सो जाएं। उससे आपका पेट साफ रहेगा, आपका निज़ाम बाहर रहेगा, आपकी सांस जो है 80 से 90% नहीं फूलेगी, आपका दिमाग बिल्कुल शातिर रहेगा। ये उन बच्चों के लिए बहुत शानदार है जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, और उनका बोलते हैं कुंज़ैन, उनके लिए सोने पे सुहागा है। बहुत खूब। तो ये अपने प्यारे भाई का मैं शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने सवाल किया, और अल्लाह का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मैं उनको वो तरतीब दी जो कि अल्लाह ने मुझे सिखाई और मैंने सीखी है, बिल्कुल ठीक, वो मैंने उन तक पहुँचा दी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब ये कि सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये कि हमारे अब इख्तितामी लम्हात हैं, और इख्तितामी लम्हात में ये छोटा सा एक अमल है जो हम अपने प्रोग्राम में हमेशा दोहराते हैं, और इससे फ़ायदा ये है जो ख़ास तौर पे दर्द का मुख्तलिफ शिकार लोग हैं, पेन किलर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो अगर इस अमल में शामिल होंगे, एक छोटी सी दुआ है, अगर इसका हिस्सा बनेंगे तो उनको बहुत जल्द इससे अफाका होगा। और बाकी की जो कहानी है वो मैं चाहूँगा ज़रा हाजी साहब खुद आपको बताएं कि इससे कैसे जो है वो आपको अफाका होता है, ये ज़रा बता दीजिए। ये स्पेशल कट होती है, ठीक है,
आप दुनिया के किसी हिस्से में हैं, कल जैसे तुर्की से मरीज का फ़ोन आया अच्छा। कि मेरे पेट में शदीद तकलीफ है, मुश्किल से मुश्किल 2-3 सेकंड लगे, अंतर ख़त्म हो गया। जिससे में किसी हिस्से में तकलीफ है, दुनिया का कोई भी मुल्क है, कोई भी मुल्क है, ठीक है। वो हाथ रखे तो ये काट करवा ले, 2 सेकंड 3 सेकंड में जवाब आ जाएगा। जवाब आएगा, बिल्कुल ठीक है। दुनिया कोई मुल्क भी है। बिल्कुल ठीक है। ये हमारा एडीएम नेचुरल्स हर्ब्स का यूट्यूब चैनल है, उसमें हर प्रोग्राम में ये चीज़ मौजूद है। आप 24 घंटे जब चाहें लगा लेंगे, आपको फ़ौरन शिफा मिलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा चैनल एडीएम नेचुरल ऑफिशियल है, ऑफिशियल। उसमें इंसान की इस्लाह के लिए प्रोग्राम होते हैं। बिल्कुल ठीक ठीक है, जिसको जहाँ तकलीफ है, नाक में, टांग में, गर्दन में, बगल में, कंधे में, जहाँ तकलीफ है वहाँ पर हाथ रखे। बिल्कुल ठीक है। जब मैं बोलूँ हाथ रखो तो रख लो, जब बोलूँ उठाओ तो उठाओ, उठा के दोबारा रख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सभी तकलीफें मारी जिन जादू मुश्किल परेशानी खत्म है, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात पे गालिब हो जाए। सारी कायनात, हर इंसान, हर मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताबे, पाकिस्तान दुनिया का अजीम और सबसे बड़ा मुल्क बन जाए, सबसे ताकतवर अमीर मुल्क बन जाए। अल्लाह इस मुल्क को कौन पे रहम करे, अल्लाह इस मुल्क के हालात अच्छे कर दे। जितने दुनिया में मरीज हैं, तमाम मरीजों को शिफा मिले, जो भी है, जहाँ भी जिस मजहब से भी है, सबकी विकास शांति हो जाए। आमीन सुमा आमीन या रहमत आमीन। छोड़ दोबारा पकड़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबकी तकलीफें मारी जिन जादू मुश्किल परेशानी खत्म हो, शिफा मिले। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को दुनिया के किसी भी हिस्से में हर मज़हब का बंदा इस्तेमाल करे, उससे फ़ौरन शिफा मिलना शुरू हो जाती है। और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का वो अजीम करम है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह की शान में पेश करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं होते, जितना रफ़ा अजीम करम होता है। बहुत खूब जी। हाजी साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर प्रोग्राम में शिरकत की। आखिर में मैं चाहूँगा ज़रा अपने टाइमिंग के हवाले से, क्लिनिक के औकात के हवाले से भी जल्दी से बता दीजिए, वो अक्सर ये भी सवाल होता है। जी, मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरंगी पे कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा है, उसके पीछे वाली बिल्डिंग है क्रिस्टल व्यू। सिलाने वाले हम दोनों की गली में, सुबह 11 से रात 8 टाइम रोज़ाना होता है, एतवार सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है। इस टाइम में जब चाहें आप आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और जब भी आप आएँ, अपने हमरा पानी की बोतल का जो 2 बोतलें जो है वो ज़रूर लेकर आएँ, ये शर्त है। साइज़ का तयन नहीं कर सकते आप, जो भी लेकर आएंगे काबिल इस्तेमाल हो, पीने के लायक हो, बस ये ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर जो है ये सहूलत मौजूद नहीं है, और उसकी भी वजह हम अक्सर आपको बताते हैं, और इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे जारी रखेंगे। एक दफ़ा फिर मैं बहुत शुक्रगुजार मौजूद मेहमान का। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह ने